क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर ऑन ए प्लेनेट. In the last half second before hitting the ground, it covers a distance of 19 meter. Acceleration due to gravity near the surface on the planet is. तो यहाँ पे a की वैल्यू लगभग सही मानेंगे क्योंकि बहुत कम हाइट आपको दे रखी है. तो इस केस में क्या कहा है कि एक टावर है 100 मीटर का, यहाँ से एक बॉल को रिलीज कर दिया 0 वेलोसिटी से और लास्ट हाफ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना कर रहा है, टाइम की वैल्यू कितनी है, हाफ सेकेंड. इस हाफ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 19 मीटर का है. तो ये कितनी बच जाएगी आपके पास, 81 मीटर. तो हम ये मान लेते हैं कि इस 81 मीटर ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है वो t लगा है. 81 मीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा है, t लगा है. और लास्ट 19 मीटर ट्रैवल करने में हाफ सेकेंड लगे. तो 100 मीटर ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है, टाइम वो कितना है आपके पास, t प्लस में 1/2 सेकेंड, इतना टाइम लगा है. तो पहले हम इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये C है. तो A टू B के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो S की वैल्यू जो है वो कितनी है, 81. इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 हाफ A इंटू में T स्क्वायर. तो A की इक्वेशन AT स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 81 इंटू में 2. तो AT स्क्वायर इक्वल टू आ गया 162 के बराबर. एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई. दूसरी इक्वेशन जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें, यानी कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो S की वैल्यू है 100, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ये लगा रही हूँ मैं A टू C के लिए, A टू C. तो हाफ A इंटू में T की वैल्यू है यहाँ पे T प्लस में 1/2 का स्क्वायर. एक इक्वेशन ही आ गया आपके पास. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको आगे इतना ही रख लेते हैं. ये इक्वेशन क्या रख लेते हैं, फर्स्ट रख लेते हैं. अब इन दोनों का क्या ले लो आप, रेशियो ले लो. इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम, रेशियो अगर लें तो 81 बाय में 100 इक्वल टू आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर डिवाइड बाय में हाफ AT प्लस में 1/2 का स्क्वायर. हाफ A से हाफ A क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो ऐसे 81 बाय 100 इक्वल टू आ जाएगा T स्क्वायर बाय में T प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. दोनों साइड क्या कर दो, रूट कर दो. यह आ जाएगा 9/10 इक्वल टू T बाय में T प्लस में 1/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9T प्लस में 9/2 इक्वल टू आ जाएगा 10T. यह आ गया आपके पास. तो 9/2 इक्वल टू आ जाएगा 10T माइनस 9T. तो यहाँ से 9/2 इक्वल टू T की जो वैल्यू है वो हमारे पास T की वैल्यू आ गई 9/2 के बराबर. T की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9/2 के बराबर आ गई. T की वैल्यू आ गई 9/2. तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी. पुट इन इक्वेशन 1. तो 81 इक्वल टू हाफ A इंटू में T की वैल्यू है 9/2 का स्क्वायर. तो 81 इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू में 81/4. तो यहाँ से आपके पास सॉरी 81 इंटू में 2 इंटू में 4 डिवाइड बाई 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के बराबर. 81 से 81 कैंसिल. तो A की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि टोटल टाइम भी पूछ लेता है इस केस में, 100 मीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा. तो T की वैल्यू कितनी है, ये 9/2. तो यानी कि 4.5 प्लस है, यानी कि टोटल टाइम इसको लगता है 5 सेकेंड. टोटल टाइम कितना लगता है, 5 सेकेंड. और A की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 8 के बराबर. आंसर क्या होगा, 8. एक्सेलरेशन होगा 8 के बराबर.